एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं आने वाला एग्जाम जो आपका डीएचएस का होने जा रहा है, बीएफयूएचएस का होने जा रहा है और जीएमसीएच की प्रिपरेशन। तो 40 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, 41 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड बने रहे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलर 530 क्वेश्चंस देखने के लिए। एंड हमारे होली ऑफर्स बच्चे जो बच्चे वेट कर रहे थे लग चुके हैं। सो 4 मंथ्स का जो बैच था हमारा, कितने मंथ्स का, 4 मंथ्स का जो हमारा बैच था, जो कि मेरा 2500 का बैच था, अब 2299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ्स का बैच जो कि 3200 का था, अब सिर्फ आप 2999 में ज्वाइन कर सकते हैं। फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज इंक्लूडेड रहेंगी क्लासेस। एडमिशंस के लिए आप लोग 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डीएचएस पंजाब के लिए सिंगल 3 मंथ्स का बैच भी चल रहा है, जो जिसकी फीस है ओनली 1999। सो ये जो ऑफर्स हैं कल तक रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम आज अवेलेबल नहीं है तो कल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैंने ऑफर्स कल तक एक्सटेंड कर दिए। सो एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके अपनी क्वायरीज पूछ के आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो ये हॉली ऑफर्स है, इनको कल तक ज्वाइन कर लोगे तो सही है, अदरवाइज फिर ये जो बैचेस के प्राइस है इंक्रीज हो जाएंगे। सो 3 मंथ्स का बैच है, 4 मंथ्स का है एंड 6 मंथ्स का है, आप अपने अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ पहले ही क्वेश्चन पे। हमारा पहला ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ चेस्ट ट्यूब, विच एक्शन इज इनकरेक्ट। तो अगर एक नर्स है, पेशेंट की केयर कर रही है, चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, कौन सा एक्शन इनकरेक्ट है? कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो चेस्ट लेवल, क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब रूटीनली टू प्रिवेंट एयर लीकेज, चेक फॉर बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर, असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस फ्रीक्वेंटली। सो देखो, अगर आपने चेस्ट ट्यूब किसी के लगाई हुई है और अगर आप उसकी केयर कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी स्टेटस तो ऑब्वियसली आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ेगा, तो ये कोई इनकरेक्ट एक्शन तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बबलिंग भी चेक करनी है ताकि एयर लीकेज के बारे में पता चले, और चेस्ट लेवल के नीचे ड्रेनेज सिस्टम रखोगे तभी वो ग्रेविटी की टूवर्ड्स आएगा। सो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है दैट इज क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब टू प्रिवेंट लीकेज। देखो, क्लैम्प बार बार नहीं करना होता, अदरवाइज वहाँ पे नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे जो है एयर फिल हो सकती है और इट कैन क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन। सो ये जो है इनकरेक्ट एक्शन है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट रिसीविंग लेसिक्स फ्रूसामाइड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड पैल्पिटेशन, द नर्स शुड एंटिसिपेट विच लैबोरेटरी फाइंडिंग। तो एक पेशेंट है, उसको लेसिक्स चल रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे वीकनेस हो रही है और पैल्पिटेशन हो रही है। नर्स एंटिसिपेट करेगी कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग? सोडियम देखो कितना है 140, पोटाशियम 2.8, कैल्शियम 10.0, मैग्नीशियम 2.0। लेसिक्स जो है वो डायूरेटिक्स होते हैं, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। और अगर आप सारी यहाँ पे वैल्यूज भी देख रहे हो तो पोटेशियम की वैल्यू बहुत कम दिख रही है और यहाँ पे हमें हाइपोकेलीमिया देखने को मिल रहा है। सो ये जो है देखोगे आप, बिकॉज इट इज अ कंसर्निंग फाइंडिंग। नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट T4 रिपोर्ट्स अ सिवियर हेडेक्स एंड ब्लड विजन, द नर्स फाइंड द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 190 110, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो देखो, T4 के इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, पेशेंट को सिवियर हेडेक और ब्लड विजन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है 190 110 है, बहुत ज़्यादा है। प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? एक चीज़ को याद रखो, जब भी T4 से ऊपर पेशेंट को कहीं पे भी इंजरी होती है तो वहाँ पे पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है, डिसरिफ्लेक्सिया। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आपको सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। प्लस अगर आपको ब्लड प्रेशर उस टाइम इंक्रीज दिख रहा है तो पेशेंट के ब्लैडर डिस्टेंशन को देखो। तो लोअर करोगे हेड ऑफ द बेड, असेस फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, एडमिनिस्टर एंटीहाइपरटेंसिव मेडिसिन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। देखो, असेस करके ब्लैडर डिस्टेंशन को सेकंड प्रायोरिटी है, आपको डॉक्टर को बताओ, क्योंकि अगर T4 की इंजरी है, ब्लैडर एंड बावर इंक्रीज होगा तो ये इंजरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगी, क्लियर ना, और पेशेंट इस कॉम्प्लिकेशन में चले जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग टू द पेशेंट विद अ पेरिफेरल आर्टरी डिसीज विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में आप डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हो पेशेंट को, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बताएगी? आई शुड कीप माई लेग्स एलिवेटेड टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, आई विल अप्लाई हीटिंग पैड इफ माई
feet feel cold, I should avoid crossing my legs when sitting, I will soak my feet in a warm water every night. So peripheral artery disease अगर किसी को होती है तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि उसको अवॉइड करना होता है क्रॉस लेग करके बैठना, क्योंकि उससे वीनस रिटर्न प्रॉपरली नहीं होता और क्लॉट फॉर्मेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ रॉन्ग. ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ राइट, सॉरी, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है. अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट बोलता है तो इट मीन्स कि उसे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया है. नेक्स्ट है अ पेशेंट विद अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कनेक्टेड टू द सक्शन डेवलप मसल क्रैम्प्स एंड इरिटेबिलिटी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी चेक्ड. सो एनजी ट्यूब डली हुई है, सक्शनिंग चल रही है पेशेंट की, पेशेंट को मसल में प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट इरिटेट है. तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप देखोगे, इम्बैलेंस देखोगे, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशियनीमिया. देखो बिना सोचे समझे आप लोगों को पता है कि जब सक्शनिंग होती है, सक्शनिंग में पोटाशियम आयंस जो है वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं. ठीक है, पोटाशियम सेल्स टूटते हैं ना जब हम सक्शनिंग करते हैं हल्के फुल्के, तो पोटाशियम का लॉस होता है. ठीक है ना, तो उससे हाइपोकैलेमिया होता है और हाइपोकैलेमिया के ही है ये भी साइंस. क्लियर. नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद न्यूली डायग्नोज्ड एडिसन डिसीज, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड. सो एडिसन डिसीज वाले पेशेंट को आप असेस कर रहे हो, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है. एडिसन डिसीज में कॉर्टिजोल का लेवल डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन. कॉर्टिजोल एक वंडर ड्रग है जो कि आपके बॉडी में बीपी को भी रेगुलेट करती है. ठीक है, और ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करती है. तो यहाँ पे अगर कॉर्टिजोल कम है तो ग्लूकोज लेवल भी रेगुलेट नहीं होगा, कम होगा, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा. क्लियर. नेक्स्ट देखो, पेशेंट इज एडमिटेड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी. तो DKA वाला पेशेंट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला. कौन सी इंटरवेंशन प्रायोरिटी है, एडमिनिस्टर आईवी इंसुलिन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट. सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स देंगे हम पेशेंट को ताकि ग्लूकोज और कीटोन्स ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकल जाएं और जो एसिडोसिस है वो भी कम हो. फॉलोड बाय इसके बाद हम सेकेंड प्रायोरिटी में इंसुलिन देते हैं. क्लियर ना, पहले आईवी फ्लूइड्स देंगे फिर इंसुलिन देंगे. क्लियर. नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द पोस्ट स्प्लीनेक्टमी विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इंटरवेंशन. सो स्प्लीन का रिमूवल हुआ है. ठीक है, स्प्लीनेक्टमी हुई है, कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है. प्लेटलेट 4.5 लाख है, फीवर 101 है, हीमोग्लोबिन 12 है, माइल्ड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस. सो इट्स अ फीवर. स्प्लीनेक्टमी जो है अगर किसी का रिमूव हुआ है तो पेशेंट का, क्योंकि स्प्लीन एक इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है ना, आपके लिम्फ का ऑर्गन है, इसको बोल सकती हूँ कि मैं इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है, क्योंकि ये ऐसे ही आप याद रख पाओगे. क्लियर. तो जब भी ये आपका रिमूव होता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है. तो अगर पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है. सो इसके लिए हम इमीडिएट इंटरवेंशन करेंगे. नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टू अ स्ट्रोक पेशेंट, व्हाट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर चल रहा है TPA स्ट्रोक पेशेंट को, किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा. ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स टू अर्ली, हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, रीसेंट GI ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर 160/90. सो अगर किसी को रिसेंटली ब्लीडिंग हुई है तो नहीं दोगे. क्लियर ना, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. क्यों, क्योंकि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ऑलरेडी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है, ये ब्लड को पतला करता है. और अगर किसी को पहले ब्लीडिंग हो चुकी है और आपने थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी दे दी तो इट मीन्स पेशेंट का और ब्लड थिनिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे. सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. क्लियर. नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद द CKD इज रिसीविंग इप्टॉइन अल्फा, विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव. इप्टॉइन अल्फा चल रहा है, पेशेंट को कौन सी वैल्यू बताएगी मेडिकेशन इफेक्टिव है. पोटाशियम 5.5, हीमोग्लोबिन 12, क्रेटिनिन 3.5, कैल्शियम 9.0. छोटा सा आपको एक हिंट दे देती हूँ, इप्टॉइन हेल्प अस स्टिम्युलेट करता है RBCs की प्रोडक्शन. ठीक है, RBCs की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. ये मोस्टली हम CKD वाले पेशेंट को इसलिए देते हैं क्योंकि CKD वाले पेशेंट में ब्लड जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज होने की वजह से. तो RBCs की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए इप्टॉइन अल्फा CKD वाले पेशेंट को हम देते हैं. क्लियर. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से. और कल काफ़ी बच्चों ने आंसर लिखा था, मैं सबको देख रही हूँ और सबको मैं
रिप्लाई भी कर रही हूँ कि नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, पहले 15 मिनट में उसे चिल्स, फीवर एंड बैक पेन हो रहा है। नर्स पहला एक्शन क्या करेगी, हमेशा याद रखो, स्टॉप करना है इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन, देन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। पहला हमेशा ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना ही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड होली के ऑफर्स के लिए आप बहुत जल्दी से जुड़ सकते हैं DHS पंजाब, BFUHS एंड GMCH के लिए। फुल थ्योरी बैचेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज प्लस MCQ इंक्लूडेड है। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 2999। तो ये ऑफर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ कल मॉर्निंग तक ही वैलिड रहेंगे, क्लियर ना। कल मॉर्निंग तक ही मैं आप लोगों के लिए 12 बजे तक ये ऑफर्स वैलिड रखूंगी। नंबर के लिए आप ये नंबर देख सकते हो स्क्रीन पे, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस थी 2299, अब हो चुकी है ओनली 1999, ठीक है। नंबर आपके पास है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो बेसिक से, अगर आपको वेट था ऑफर्स का ज्वाइन करने के लिए। बाकी डिटेल्स के लिए बैचेस की आप मेरे से इस नंबर पे कॉल पे या फिर मैसेज पे बात कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 5:30।